Bismillahirrahmanirrahim. Student, the topic of discussion for today's lecture is compartments of the leg. Um, I will be teaching you the anterior and the lateral compartment of the leg. The contents of anterior facial compartment of the leg. How the compartments are found in the leg. Actually, I told you earlier that the deep fascia is extending from the skin to some bony projections. So uh, dividing the area into different compartments. जो स्किन से डीप फेशिया जो है वो एक्सटेंड करता है टू दी एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ दी टिबिया, ठीक है। और साथ में इंटरॉस्टस मेम्ब्रेन के साथ मिलके ये पूरे का पूरा जो ये फेशिया और इंटरॉस्टस मेम्ब्रेन है वो लेग को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट, lateral compartment and posterior compartment. Each compartment has its own muscles, nerve supply and blood supply. So coming towards the anterior compartment of the leg, the muscles included in the anterior compartment of the leg are tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus and peroneus tertius. And it is supplied by these are supplied by deep peroneal nerve, and the blood supply is anterior tibial artery. Going towards the tibialis anterior, it actually takes origin from the uh, proximal lateral surface of the tibia and anterolateral membrane. Anterior lateral surface जो है टिबिया का, ये देखें टिबिया का जो anterior lateral surface है उससे ये origin लेता है और insert होता है जो आपके पास bone है फुट का, the tarsal bone में medial cuneiform पे और the base of the first metatarsal पे, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट मेटाटार्सल की जो काउंटिंग है वो आपने बिग टो की साइड से करनी है, मतलब मीडियल साइड से। दिस इज द फर्स्ट मेटाटार्सल, ठीक है। फर्स्ट मेटाटार्सल में जो ये बेस है, ठीक है, इस पे जाके मीडियली अटैच हो जाता है। सो इंसर्शन इज the origin is from anterior lateral surface of the tibia and going towards the medial cuneiform and as well as the base of the first metatarsal, and the innervation was with deep peroneal nerve. What is the action? The action is it actually helps the foot in the inversion of the foot, ठीक है। फुट को इन्वर्ट करता है, मीन्स इनवर्ड लाइक दिस, ठीक है। अंदर की तरफ जो है वो, इसमें आप फुट की मूवमेंट में आप मीडियल और लेटरल रोटेशन की बात नहीं करेंगे। फुट में इनवर्ड मूवमेंट जो है उसको इन्वर्जन बोलेंगे। और जब आपकी जो ये टोज है व्हेन दीज विल पॉइंट टुवर्ड द मीडियल साइड, ठीक है, सोल और टोज जो है वो मीडियल साइड पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो दिस मूवमेंट विल बी कॉल्ड इन्वर्जन। और यही सोल और टोज जो है वो जब लेटर साइड पे प्रोजेक्ट करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड ई वर्जन, ठीक है, वो ई वर्जन। तो फुट की जो मूवमेंट्स है या एंकल जॉइंट पे जो मूवमेंट है वो इनवर्जन और ई वर्जन होते हैं, ना कि लेटरल रोटेशन और मिडिल रोटेशन। क्लियर? सो इट आल्सो हेल्प्स इन द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट। दो अलग अलग मूवमेंट्स हैं फुट पे, एक इन्वर्जन ई वर्जन हो गया, दूसरा द सेकंड इज डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका फुट का डॉर्सम है, जो आपको ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये डॉर्सम है। अब जब ये डॉर्सम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करें, मींस दी टोज विल पॉइंट अपवर्ड, ठीक है। जब आप अपना फुट मूव करते हैं और आपकी टोज जो है, आपका जो डॉर्सम है वो लेग की तरफ चला जाए, ठीक है, टोज जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो पॉइंटिंग करें, उस जो है वो मूवमेंट को कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। और व्हेन टोज विल पॉइंट डाउनवर्ड एंड तो उस एक्शन को बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो है दो टर्म्स है। जो tibialis anterior है, it is actually helping in inversion and dorsiflexion of the ankle joint. Extensor hallucis longus. The the name is suggesting that it will help in extension, ठीक है, extension of something. Which thing? Hallucis. The word hallucis is actually used for the big toe, जैसे pollicis का word था upper limb में for the thumb, so hallucis जो है वो big toe के लिए anatomy में use होता है। So extensor hallucis,
मीन्स के बिग टो की एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट लॉन्ग मसल है, कहीं दूर से आ रहा है, ठीक है। सो द ओरिजिन विल बी फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द फेबुलर, ठीक है, फेबुला का एंटीरियर सरफेस, और एडजेसेंट जो यहाँ साइड पे डॉर्सस मेम्ब्रेन होगी उससे जाके इसका ओरिजिन होगा। और इंसर्शन कहाँ पे होगी, वही इंसर्शन होगी जहाँ इसका एक्शन होगा, मींस द बेस ऑफ द डॉर्सम ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स ऑफ ग्रेट टो, ठीक है। ये ग्रेट टो है, बिग टो, उसमें दो फेलेंजेस हैं, एक प्रॉक्सिमल है, एक डिस्टल है। ये देखिए जो पॉइंटर आपको नजर, दिस इज द डिस्टल वन। डिस्टल के डॉर्सम पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, डिस्टल सरफेस के, सॉरी डिस्टल फेलिंग्स के जो है वो डॉर्सम पे जाके अटैच हो जाता है। और एक्शन वाज एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टो एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट। सो ये भी जो है वो टिबियस एंटीरियर की तरह डॉर्सिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, एंड इट इज आल्सो इनर्वेटेड बाय डीप पेरोनियल नर्व। The third muscle is extensor digitorum longus. Extensor means extension करेगा, digitorum means digits की extension करेगा, longus means जो है वो दूसरा लंबा मसल है, ठीक है। The origin is from upper 3/4 surface, sorry upper 3/4 of the middle surface of the fibula, ठीक है। वो था हमारे पास anterior surface of the fibula जो हॉलिसिस था, और extensor digitorum longus ये आपको नजर आ रहा है जो अपर 3/4 ऑफ द मिडिल सरफेस ऑफ द फेबुला से ओरिजिन लेता है, और जो इसके वो है क्या कहते हैं, जो इंसर्शन है वो आपके पास है लैटरल 4 टोज में, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 टोज में जाके इसकी इंसर्शन है। लेकिन इसकी इंसर्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको इसकी इंसर्शन नजर आ रही होगी, ये फोर उसमें जाकर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4। लेकिन हर एक टेंडन जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक टेंडन है, दूसरा, ठीक है, हर टेंडन जो है वो, जो 4 टेंडन्स हैं वो फर्दर 2 में डिवाइड हो रहे हैं। ये देखिए 1 2 1 2, सिमिलरली 1 एंड 2, ठीक है। इस तरह हर एक जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो बनाता है डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ठीक है। वो टेंडन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, और वो क्या करता है, ट्राइफर्केट्स, ठीक है, वो फर्दर ये दो स्लिप्स जो हैं वो एक टेंडन बना के फर्दर 3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास इंसर्ट होता है मिडिल फेलिंग्स में, और जो दूसरे जो बाकी दो हैं वो डिस्टल फेलिंग्स में जाके दोनों साइड पे अटैच हो जाते हैं। ये आपको समझ आएगी अगर आपको एक्सटेंसर डिजिटोरम याद है हैंड का, उसमें भी सेम इसी तरह था कि उसमें दो जो है वो स्लिप्स बनते थे और वो फर्दर जो है वो जाके एक्सपेंड कर जाते थे। तो इसमें भी ऐसा है कि अगर आपको एक गौर करें तो एक एक टर्नन जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हेयर एंड हेयर। और वो टेंडन जो है वो फर्दर जो है वो ट्राइफर्केट्स हो जाते हैं, 3 में डिवाइड हो जाता है। जो सेंट्रल वाला है वो तो मिडिल फेलिंग्स पे जाके अटैच हो जाता है, जो बाकी दो बच जाते हैं, ठीक है, एक यूं करके चला जाता है और एक लेटरली चला जाता है और एक मीडियली, ठीक है, एक मीडियली अटैच हो जा रहा है, होके जा रहा है, और एक लेटरली, और दोनों जो है वो डिस्टल फेलिंग्स के एंड्स पे जाके अटैच हो जाते हैं। सो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की इंसर्शन है, और इसका जो एक्शन है वो है डिजिट्स की, सॉरी जो टोज है, बिग टो को छोड़ के बाकी जो 4 टोज है उनकी एक्सटेंशन करता है। नाउ पेरोनियस टर्शियस, ठीक है, पेरोनियस का जो वर्ड होगा वो फेबुला से रिलेटेड है। सो पेरोनियस टर्शियस जो है इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टल मीडियल फेबुला, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि लोअर 1/4 ऑफ द मिडिल सरफेस ऑफ द फेबुला, ठीक है। ये जो फेबुला का लोअर 1/3 है या 1/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। सो जो फेबुला का मीडियल 1/4 है फेबुला का, उससे जाके ये पेरोनियस टर्शियस जो है वो ओरिजिन लेता है और इंसर्ट होता है जाके बेस ऑफ दी फिफ्थ मेटाटार्सल, जो फिफ्थ मेटाटार्सल है उसके बेस पे जाके इंसर्ट हो जाता है, एंड इट हेल्प्स इन ई वर्जन। जो टिबेरिस एंटीरियर था उसका था इन वर्जन, ठीक है, और फेबुलरिस टर्शियस जो है या पेरोनियस टर्शियस जो है इट इज हेल्पिंग इन ई वर्जन, क्योंकि इंसर्शन जो है वो इस तरह से है
अगर ये कांटेक्ट करेगा तो फुट विल मूव आउटवर्ड, ठीक है। सो इट विल हेल्प इन इवर्जन ऑफ द एंकल जॉइंट एंड आल्सो हेल्प्स इन डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। डॉर्सिफ्लेक्शन भी जो है वो करता है। सो एंटीरियर कंपार्टमेंट में टिबियस एंटीरियर था, एक्सटेंसर डिजिटल लॉन्गेस्ट था, एक्सटेंसर हॉरिस लॉन्गेस्ट था और पेरोनियस टर्शियस। तो ये उसकी कुछ समरी जो है वो पेश की गई है। एंड ऑल आर इनर्वेटेड बाय डीप पेरोनियल और डीप फेबुलर नर्व। कमिंग टुवर्ड्स द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में दो ही मसल्स हैं, एक पेरोनियस लॉन्गस है और एक पेरोनियस ब्रेवस है। एंड इट इज सप्लाइड बाय पेरोनियल नर्व एंड सॉरी क्या कहते हैं, पेरोनियल आर्टरी। और जो नर्व सप्लाई है इट इज बाय थ्रू सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। दी पेरोनियस लॉन्गस जो है इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द हेड ऑफ द फेबुला, upper upper one upper half and 2/3 of the lateral shaft of the fibula, ठीक है। ये जो है हेड ऑफ द फेबुला के साथ साथ तकरीबन अपर 2/3, ये देखिए पूरा का पूरा 2/3 जो है वो फेबुला का लेटरल शाफ्ट जो है, लेटरल सरफेस ऑफ द फेबुला उससे ओरिजिन लेता है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, इंसर्ट जाता है यहाँ पे नीचे, और इंसर्ट होता है हमारे पास मीडियल क्यूनिफॉर्म में एंड एज वेल एज जो है वो लेटरल साइड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल की बेस पे, बिल्कुल फुट के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, फुट के बिल्कुल सोल की तरफ जाके इंसर्ट होता है यूनिफॉर्म मिडिल यूनिफॉर्म पे और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल पे जाके इंसर्ट हो जाता है। और एक्शन जो है इवर्जन है, फुट को इवर्ट करता है जस्ट लाइक द पेरोनियस टर्शियस। और लेकिन इसके दूसरा एक्शन जो है वो चेंज है, इट इज एक्चुअली प्लांटर फ्लेक्शन, इट हेल्प्स इन प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट। फुट का जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन करता है, ठीक है। द टोज will point downward and it is innervated by superficial peroneal nerve. The peroneus brevis जो है it is taking origin from inferior two-third of the lateral fibular surface and also from anterior and posterior intermuscular septa of the leg. So ये जो upper two-third से था हमारे पास peroneus longus और lower two-third से है peroneus brevis, lower two-third of the shaft of the fibula, ठीक है। इससे जाके origin लेता है कौन, पेरोनियस ब्रेविस। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, इंसर्ट हमारे पास होता है base of the fifth metatarsal board, ठीक है। It is also everting and plantar flexing the foot at the ankle joint, और इसकी भी इनर्वेशन जो है वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। सो जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसका एक्शन है प्लांटर फ्लेक्शन और इवर्शन, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट था उसमें से डॉर्सिफ्लेक्शन वाज द मेन एक्शन, और जो एक्सटेंसर हॉरिस और एक्सटेंसर डिजिटोरम था वो अपने रिस्पेक्टिव टोज को जो है वो एक्सटेंड करते भी नजर आते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।